सभी यात्री को आशीर्वचन देंगे। एक कहानी सुनाता हूं। राजा अश्वजित एक दिन रात्रि में शयन कर रहे थे। संभळाय छे? हाँ, ચોક્કસ। रात्रि में राज्य लक्ष्मी ने उन्हें दर्शन। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि स्वप्न में भाग्यशालियों को अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। तो महालक्ष्मी के दर्शन करके, राज्य लक्ष्मी के दर्शन करके राजा ने प्रणाम किया और माता के मुख की ओर देखा तो उन्हें लगा कि माता का मुख आज कुछ मलिन है। मलिन मतलब प्रसन्न नहीं। शी इज लिटिल सैड। तो राजा ने प्रणाम करके और माता से पूछा, मां, आज आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? आप दुखी क्यों हैं? तो माता थोड़ी और दुखी हो गई और उसने कहा, बेटा हमको अब तुम्हारे घर से जाना है, इसलिए मैं दुखी हो रही हूं। तो राजा ने कहा, मां, हमसे कोई अपराध हुआ हो और उसका मैं परिमार्जन कर सकूं, जिससे आप रह सको, तो मैं प्रस्तुत हूं। आप आदेश करें, आपकी आज्ञा का पालन होगा। तो मां ने कहा, नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारा स्वभाव है। चंचला मेरा नाम है और मुझे इस स्वभाव के कारण जाना हो। तो राजा ने कहा, यदि मेरा कोई अपराध नहीं है और आप स्वभाव के कारण पधार रही हैं, तो आप प्रसन्नता पूर्वक पधारिए। मैं आपको थोड़ी दूर तक विदा करने भी आऊंगा। आप खुशी खुशी जाओ, दुखी मत हो। एक बार भी राजा ने कहा नहीं कि मां आप रुको, रुकना चाहो, मैं हाथ पैर जोड़ता हूं, कुछ नहीं। अगर आपको जाना है तो पधारो। तो ये बात सुन के मां का चित्त और दुखी, कैसा अच्छा बेटा है, एक बार मेरी इच्छा के विरुद्ध करने की चेष्टा नहीं करता है। वरना हम लोग कितनी बार अपनी इच्छा लादने की कोशिश करते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं। तो मां का चित्त और दुखी हो गया। राजा के इस भाव को देखे है, कितना अच्छा बेटा है मेरा, मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो मां को और दुखी देख के राजा ने कहा, मां, मैं हाथ पैर जोड़ता हूं, आप आज्ञा करो, आप किस तरह प्रसन्न हो सकती है? तो मां ने कहा, अच्छा बेटा, मैं जाऊंगी तो जरूर, जाना ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देके जाना चाहती हूं, तो मुझसे कोई वरदान मांग लो, तो मेरे चित्त में थोड़ा ढाढ़स हो जाएगा। राजा ने कहा, माताजी, हम संयुक्त परिवार वाले हैं, हम अपने घर में सलाह कर लें। मैंने ज्वाइंट फैमिली है, हम अपने घर में सलाह कर लें। तो मां ने कहा, कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं कल फिर आ जाऊं। और दूसरे दिन परिवार की इसी तरह से सभा हुई, सब लोग परिवार वाले बैठे। राजा ने सबको बताया कि माता इस तरह जाना चाहती हैं, तो एक वरदान मांगने के लिए उन्होंने कहा है। अब बताओ क्या वरदान मांगो? तो जो चतुर्लोक का इसने क्या यही वरदान मांग लो कि माता जी आप जाओ मत, वो वचन में फंसी हुई है। जैसे राजा दशरथ वचन में फंसे थे, अनविलिंगली भी उनको करना पड़ा, तो माता भी रह जाएगी। राजा ने कहा, मां की इच्छा के विरुद्ध तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकूंगा।
आज्ञा समसुसाहित सेवा, आज्ञा पालन करना हमारा धर्म, माँ की इच्छा जाने के लिए बना रहे। तो फिर लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, बड़े बड़े लंबे सुझाव। किसी ने कहा सोना मांग लो, किसी ने कहा लक्ष्मी मांग लो, किसी ने कहा धरती मांग लो, और इन सब के काट रहे कि सोने का किसी ने बहुत संकलन किया और मोरारजी भाई देसाई आ गए, उन्होंने गोल्ड कंट्रोल एक्ट कर दिया, तो जय श्री कृष्ण। अगर धरती भी बहुत मांग ली और कहीं लैंड कंट्रोल एक्ट में फंस गए तो एक डायमंड मांग लो, बस एक डायमंड बेचा करेंगे और मौज मारेंगे। इसी तरह से सब शेख खिल्ली वाले उदाहरण सब लोग दे रहे थे, सुझाव दे रहे थे। राजा को किसी भी सुझाव से संतोष नहीं। उनके परिवार में सबसे छोटे बेटे की जो बहू थी वो चुप रही थी, वो बोली नहीं। राजा ने कहा बेटा सबने अपना अपना सुझाव दिया, तुम क्यों नहीं सुझाव दे रहे? उनका पिताजी है, हम तो सबसे छोटे घर में हैं, आप लोग जहां रहोगे वही चरणों में मैं पड़ जाया करूंगी, आपकी जूठन चाट करके मेरा पेट भर जाएगा। राजा ने कहा नहीं बेटा, ये तो परिवार की ये सभा है, तुम भी सुझाव दो। तो उस बालिका ने जो सुझाव दिया वो सुझाव सुनाने के लिए मैं कथा सुना रहा हूं। उन्होंने कहा पिताजी अगर मुझे मांगना हो तो मैं महारानी से कहूंगी मेरे परिवार में सुमति दो, मेरे परिवार में सन्मति दो। जैसे हमने 4 दिन सुख के हिल मिल करके काट लिए, 4 दिन दुख के आएंगे वो भी हम हिल मिल के काट लेंगे। हमारे मन में किसी प्रकार का विद्वेष की भावना न हो, हम मिल करके जैसे सुख के दिन काटें वैसे दुख के दिन काटेंगे। राजा ने कहा मांगने लायक तो वरदान यही है। कई घरों को मैंने देखा इतनी संपत्ति है कि शायद उन्हें मालूम है कि नहीं मालूम, हमें डाउट होता है। लेकिन पत्नी उधर मुंह करके है, पति उधर मुंह करके है, बेटा उधर, बहू उधर, क्या घर में अशांति है, उस घर में जाने का मन नहीं करता। और कई घरों में हमने देखा छोटा सा घर है, प्यारा सा, उसमें नीचे आउटला बना है और इतने प्रेम से सब इकट्ठे हो जाते हैं कि मन होता वहां बार बार जाने। मैं महारानी से यही सुमति का वरदान मांगने जा रहा हूँ, मैं सन्मति का वरदान मांगने जा रहा हूँ। रात्रि को महारानी आई। महारानी ने पूछा वो भाई क्या वरदान चाहते हो? तो महाराजा ने कहा माता जी आप हमारे परिवार में सुमति का वरदान दो, हमारे परिवार में सन्मति का वरदान दो। तो लक्ष्मी जी मुस्कुरा के कहती क्यों तुम मुझे जाने नहीं दोगे क्या? तो माँ ने कहा, वो राजा ने कहा माता जी मैंने तो एक बार भी आपको नहीं रोका है, आप कब पधारो, मैंने तो केवल सुमति और सन्मति का वरदान मांगा है। तो माँ ने कहा अरे बच्चा जिस परिवार में सुमति है, जिस परिवार में सन्मति है, उस परिवार से अगर मैं जाना चाहूं भी तो नहीं जा सकती हूँ। तुमने सुमति का वरदान मांग करके मुझे अपने आप में मांगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। माय डियर, आप लोग एक परिवार, एक वैश्विक परिवार के सदस्य के रूप में, पारिवारिक सदस्य के रूप में ध्यान रखना, आउटसाइड मेंबर्स नहीं, पारिवारिक सदस्य के रूप में जा रहे हो। बहुत जल्दी हम लोग अपनी ईगो क्लैश करने लग जाते हैं। जरा सी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हो जाती है, तू कौन और मैं कौन। ये माय डियर, ये आपकी लग्जरी यात्रा नहीं है, इसका नाम तीर्थ यात्रा है। तीर्थंकरों के साथ जो यात्रा होती उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। तरने के लिए जो यात्रा होती उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। तारने के लिए जो यात्रा होती उसे तीर्थ यात्रा कहते हैं। आप अपने को तारने के लिए जा रहे हो, अपने को कृतार्थ करने के लिए जा रहे हो। कितने सौभाग्यशाली हो
ये तुम लोग अपने को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। जिन संतों के एक क्षण के दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, वो संत तुम्हारे साथ लगातार चलेंगे, तुम्हारे संग उठेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे, तुम्हारे साथ खाएंगे, तुम्हारे साथ पिएंगे। ऐसा पारिवारिक वातावरण में संत के साथ रहने का सौभाग्य हमको तो नहीं लगता किसी को बार बार मिलेगा। अब अगर इसका हमने पूरा पूरा लाभ नहीं लिया, छोटी मोटी चीजों के लिए अपने को अशांत किया, अपने कोई अशांत नहीं किया, औरों को भी अशांत किया, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तीर्थ यात्रा संयम के लिए, लग्जरी के लिए नहीं है। यात्रा प्रकरण में विशेष रूप से निर्देश है, अमुक प्रकार से सोना चाहिए, अमुक प्रकार से उठना चाहिए, अमुक प्रकार से बैठना चाहिए। उस सब आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम अब ये यहीं पे क्राउन प्लाजा में ही अपनी लग्जरी को बंडल बांध करके छोड़ जाएं गोडाउन में, और जब लौट के आएंगे तो फिर खोल करके ला देना। इसके बाद तो जैसे राम जी तपस्वी बन करके गए थे, उस प्रकार आप तपस्वी बन करके जाएं। माय डियर, हमारा कृष्ण भी यहाँ आया था तपस्या करने के, प्रत्योगी की प्राप्ति यही पे उनको भगवान विश्वनाथ की कृपा से, कैलाश की कृपा से। तो भाई कार्मियों के लिए तो, भक्तों के लिए तो बहुत बड़ा ये तीर्थ है ही है, शिव भक्तों का तो है ही है। तो इसलिए अपने को सबसे बड़ी बात ध्यान रखना है, ऑलवेज अलर्ट। तुम्हारे कारण किसी को असुविधा न हो, तुम जितनी सुविधा दूसरे को दे सको उतनी देने की कोशिश। मन में दुर्भाव नहीं आए, कुमति नहीं आए, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, हम तो आई। दूसरे यात्रा के बस 2 मिनट बाकी है। देखो माय डियर, ये सब चीजें आदरणीय गुरु जी ने और भाई ने बताई दी है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको बताए दे रहा हूँ। रोज जब यूरिनेट करने जाओ ना, तो अपने यूरिन का कलर चेक करते रहना। अगर वो डार्क कलर का है तो यू शुड टेक लिटिल एक्स्ट्रा लिटिल। एक साथ बहुत पानी मत पी जाना, वो भी हानिकारक। अति अम्बुपाना, बहुत अधिक अम्बु नहीं पीना, लेकिन थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम या ऐसे बार बार कंटिन्यूसली पीते रहो। डिहाइड्रेशन की पहचान, तुम्हारी यूरिन का कलर बदल गया। जब तुम्हारी ब्रेथलेस होना शुरू हो जाओ तो वहां बहुत बहादुरी करने की जरूरत नहीं है। हाई एल्टीट्यूड में डॉक्टर थापा आपको बताएंगे, हाई